अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। असल में आज का टॉपिक कुर्बानी से रिलेटेड है। तो टॉपिक ये है, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी नहीं होती। जो मर्जी कर ले, अगर वो बेनमाजी है तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। उसका कोई भी जो नेकी का अमल है, कोई भी जो उनका है दीनी काम है, वो उसका काबिल कबूल नहीं है। वो ऐसे ही है कि उसने कुछ किया ही नहीं। ये बेनमाजी बंदे की बात कर रहा हूँ। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको मैं एक आलिम दीन की पूरी बात सुनाता हूँ और फिर उसी आलिम दीन के जो उनसे है ना दलाइल मैं हदीस वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपके सामने रखूंगा। तो आए सबसे पहले, जिनका नाम अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब है हाफिज़हुल्लाह ताला, इनका मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ये देखिए। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं है। वो कुर्बानी लिखी ही नहीं जाएगी जो नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ पर खानदानों के खानदान, कबीलों के कबीले, महल्लों के महल्ले, शहरों के शहर जो है वो बेनमाजी है। और कुर्बानी की बारी आती है तो इनसे बड़ा हाजी कोई नहीं होता। कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार है, क्योंकि माल का पैसा लगना है। और आप कुर्बानी करने के लिए 10 जानवर, 50 जानवर, 20 जानवर जो है एक एक बंदा, एक एक फैमिली करती है। उसके लिए नमाज जो है वो फर्ज थी, उसने फर्ज छोड़ दी। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो आलम दीन है, इन्होंने जो बात कही है ये बिल्कुल 100% ट्रू है कि बेनमाजी की कुर्बानी का फायदा ही कोई नहीं है। बेनमाजी कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ही नहीं है, और वो कुर्बानी है ही नहीं, क्योंकि वो दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि जो बंदा बेनमाजी है वो कुफर करता है, ठीक है। और काफिर बंदा हो और वो कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी तो कबूल नहीं ना होगी। अच्छा, अब जो बेनमाजी बंदा है वो कुफर कैसे करता है, इसके दलाइल हैं, हदीस के नंबर्स हैं। और हदीस को मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मुसलमान के दरमियान में और काफिर के दरमियान में फर्क सिर्फ और सिर्फ नमाज का ही है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता, यही फर्क है। तो इस वजह से जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो कुफर करता है। अब इसके दलाइल देखते हैं। आए सबसे पहले हम इसके वर्ड टू वर्ड दलाइल देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें, सही मुस्लिम है, हदीस का नंबर है 246। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी और शिर्क व कुफर के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है। ये हदीस सुनन नसाई, हदीस नंबर 464। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उन काफरों के दरमियान इम्तियाज़ नमाज से है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफर किया। इब्ने माजा, हदीस नंबर 1079। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे दरमियान और उन काफरों और मुशरिकों के दरमियान जो अहद है वो नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफर किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत व पाबंदी की तो वो उस शख्स के लिए रोज़े क़यामत नूर, दलील और निजात होगी, और जिसने उसकी हिफाजत व पाबंदी ना की तो रोज़े क़यामत उसके लिए नूर, दलील और निजात नहीं होगी, और वो कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। हदीस मिशकात 578, स्टेटस सही। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने तमाम अहादीस रख दी हैं जो कि सही सनद के साथ साबित हैं। तो इन अहादीस का मुतालिया करके, इन अहादीस की तहकीक करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो कुफर करता है, और कुफर करने वाला बंदा जो है वो दीन से खारिज है और वो काफिर बंदा है। बेनमाजी बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं है जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता, जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। तो इस वजह से बेनमाजी अगर कुर्बानी कर भी रहा है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब ने 100 आने बात बिल्कुल ठीक कही है। हम अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब के साथ हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वजह से अगर कोई भी जो इंसान है वो नमाजी बन जाएगा ना, तो उसका सवाब हमें भी किसी न किसी दर्जे का जरूर मिलेगा। ये मुझे अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।